हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आप ये एश्योर ज़रूर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, पहला जो रिलीफ मेजर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा वो बाय वे ऑफ रिडक्शन ऑफ लेट फीस और वेवर ऑफ लेट फीस। अब किस तरीके से रिडक्शन ऑफ लेट फीस था और किस तरीके से वेवर ऑफ लेट फीस था, आइए उसको समझते हैं। जितनी भी रिटर्न्स आपकी स्टार्टिंग ऑफ जीएसटी से जनवरी 2020 तक की पेंडिंग थी, उसको अगर आप फाइल करते हो, किस पीरियड में फाइल करते हो, 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में अगर आप ये अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करते हो, तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो उस पर आपको लेट फीस नहीं लगेगी। अब टैक्स लाइबिलिटी नहीं है का मतलब क्या है, उसको समझना ज़रूरी है। नो टैक्स लाइबिलिटी मीन्स अगर आपके पास आईटीसी है, मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और आपके पास लाइबिलिटी भी है। अगर आप इस लाइबिलिटी को पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ कर देते हो और उसके बाद आपकी लाइबिलिटी नहीं बचती है तो उसको नो टैक्स लाइबिलिटी का दर्जा दिया जाएगा, और उस केस में आपके ऊपर जो लेट फीस लगेगी वो नील की लगेगी। फिर एक मैक्सिमम कैपिंग लगाई, अगर आपकी रिटर्न में जीएसटी लाइबिलिटी बनती है, चाहे वो 1000 की हो चाहे 2000 की हो, एनी अमाउंट की हो, उस पर आपका जो मैक्सिमम कैपिंग है वो है 500 पर रिटर्न। इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 500 पर रिटर्न का मतलब क्या है। इस 500 पर रिटर्न का मतलब ये है कि 500 will be for your CGST and 500 will be for your SGST, means total amounts to 1000 per return। 1000 पर रिटर्न के हिसाब से आपकी मैक्सिमम कैपिंग कर दी गई है। बट इसमें गवर्नमेंट ने ना एक बहुत हार्डशिप करी जो अपनी टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पीरियड बोला वो बोला 1 जुलाई से। मीन्स अगर जो 1 जुलाई से पहले जिसने रिटर्न फाइल कर रखी है, मीन्स जिसने अपनी रिटर्न 30 जून 2020 तक फाइल कर रखी है विद लेट फीस, तो क्या उन्होंने टाइमली रिटर्न फाइल करके लेट फीस टाइमली रिटर्न फाइल करके गुनाह कर दिया, उन्हें लेट फीस पे करनी पड़ गई, लाखों में लेट फीस पे करनी पड़ गई होंगी। तो ये एक जेन्युइन हार्डशिप्स थी जिन्होंने रिटर्न अपनी पहले फाइल कर दी। अब इस इन्फॉर्मेशन को, इस वेवर को देखते हुए हर कोई यही बोलेगा कि हम रिटर्न अब टाइमली फाइल करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ये अब माइंड में सेटअप हो जाएगा कि बाद में इसका वेवर ज़रूर हो सकता है। तो चलिए, हमें ये डिस्कस नहीं करना है कि गवर्नमेंट ने क्या गलत किया क्या अच्छा किया। मेरा ये मोटिव है कि आपको सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं बता सकूं। तो ये थी हमारी पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन पर चलते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से है वो है फर्दर रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। अब यहाँ पे वर्ड जो फर्दर रिलीफ यूज़ किया गया वो इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि आप मेरी पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें एक कंडीशनल ड्यू डेट एक्सटेंशन थी, तो पहली रिलीफ तो स्मॉल टैक्स पेयर्स को वही थी। अब एक फर्दर रिलीफ दिया गया है। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स का भी मतलब आप समझ लीजिए, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक की है, उनको एक फर्दर रिलीफ क्या दिया गया है कि अगर आप कंडीशनल ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो तो जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा ना, वो कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 9% के हिसाब से 30 सितंबर तक। अगर आप 30 सितंबर के बाद अपनी रिटर्न फाइल कर चलते हो तो उसमें आपको 18% का इंटरेस्ट लगकर चलेगा। ओके, फिर उसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन पर चलते हैं। थर्ड आउटकम क्या था कल के मीटिंग का? थर्ड आउटकम भी स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए था। स्मॉल टैक्स पेयर्स का आप मतलब समझ गए हो, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक है। तो जो अभी बी वाला पॉइंट हमने पढ़ा, वो कौन से पीरियड ऑफ रिटर्न के लिए था? वो था फरवरी मार्च अप्रैल 2020 के लिए। बट अभी आप सभी जानते हैं कि कोरोना का पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। तो सी पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जो टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिल रहा है, स्मॉल टैक्स पेयर्स को, वो मिल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मई, जून एंड जुलाई के लिए भी मिल रहा है। इसके लिए अब क्या रिलीफ मिलेगा? इसके लिए रिलीफ मिलेगा कि गवर्नमेंट स्टैगर्ड डेट्स अनाउंस करेगी कि आप मई, जून, जुलाई की रिटर्न फाइल कब तक कर सकते हो। वो कंडीशनल ड्यू डेट अभी नोटिफाई करना बाकी है, जैसा कि आप देख सकते हो, स्टैगर्ड डेट्स टू बी नोटिफाइड। और उसमें क्या वेवर होगा? वेवर ऑफ लेट फीस भी होगा और वेवर ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वेवर ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। मीन्स ना आप पर
ना आप पर लेट फीस लगेगी और ना ही आप पर इंटरेस्ट लगकर चलेगा। अब हम अपनी लास्ट इन्फॉर्मेशन पर चलते हैं, कल की जीएसटी मीटिंग आउटकम के डी पॉइंट पर। आप देख सकते हो वन टाइम एक्सटेंशन फॉर सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जिनके जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए थे और उनको रिवोक करना है, तो गवर्नमेंट ने कब तक हो गए थे कैंसिल, वो डेट को आप ध्यान रखिएगा। 12 जून 2020 तक जितने लोगों के भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं, गवर्नमेंट ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को रिवोक करा सकते हो अप टू 30 सितंबर 2020। मीन्स 30 सितंबर 2020 तक आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हो ताकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वापस से एक्टिव हो जाए। ओके, फिर उसके बाद हम लास्ट में और देख सकते हैं सर्टेन क्लॉजेज ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020। जो फाइनेंस एक्ट 2020 के जितने भी सर्टेन क्लॉजेज थे, अभी कोविड-19 के पीरियड्स में जितनी भी अनाउंसमेंट्स हुई, टू बी ब्रॉट इनटू फोर्स फ्रॉम 30 जून 2020 से सारे के सारे इफ़ेक्टिव डेट माने जाएंगे इन सब के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।